दो आईएएस या आईएएस आईपीएस लोगों ने विवाह किया मात्र 500 रुपए में। दोनों आईपीएस है या आईएएस है और सिर्फ 500 रुपए में विवाह किया, कोई खर्चा नहीं। ऐसे लोगों का साधुवाद मैंने तो पेपर में कहीं पढ़ा था, भगवान कृपा करे ऐसे लोगों पे, शादी का खर्चा बचाओ। इनके ही मित्र के इंद्रेश महाराज के विवाह को आप देखो तो उनके विवाह में करोड़ों खर्चा हो रहा है। वो ताज होटल में खर्चा कर रहे हैं और दिन में करनी चाहिए। दूसरी शादी या तो अपने घर से करो या फिर वृंदावन धाम से करो, तीर्थ से करो, शांति सेवा धाम में आके करो शादी। ये बुला रहा है वृंदावन धाम, तो वृंदावन धाम तो क्यों जाए वृंदावन धाम? तुम कह रहे हो घर में करो, हाँ घर में ही शादी कर लो, शांति सेवा धाम में आके करो शादी। अब वृंदावन धाम बुला रहा है शांति कुंज इनका जो धाम है, क्यों आपको पैसा देने आए? आप तो फिर धर्म के व्यापार हुए, आप तो व्यापार कर रहे हो। तो इंद्रेश महाराज के विवाह में खुद सम्मिलित हुए हैं और दूसरों को ज्ञान दे रहा है और खुद ज्ञान को धारण ही नहीं करने वाला है। ऐसे लोग तो फिर पाखंडी ही कहलाते हैं ना। प्रणाम जी कल्याण। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आप अपना राय दीजिए। दो आईएएस या आईएएस आईपीएस लोगों ने विवाह किया मात्र 500 रुपए में। दोनों आईपीएस है या आईएएस है और सिर्फ 500 रुपए में विवाह किया, कोई खर्चा नहीं। जी मैं इस वीडियो को अच्छे विस्तार से देखा और देख करके हंसी भी आई और शर्मिंदा भी हुआ और क्रोध भी आया। तीनों चीज एक साथ आया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हम भी कथा का वाचन करते हैं और कथा का वाचन करते हैं, कथा समझते हैं कि कथा क्या है, कैसा है, उनका रूप रंग क्या है और कथावाचकों का रूप रंग क्या है। लेकिन स्थिति बदल चुकी है। यहाँ ये देवकी नंदन जी महाराज जो है ये कह रहे हैं कि इतने पैसों में आईएएस ऑफिसरों ने विवाह किया, 500 ऐसे कुछ पैसे में, और ऊपर आप दिखा रहे हैं उसमें इंद्रेश महाराज जी है ना, इनका विवाह का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो मैं इस विषय में बात करना चाहूंगा। जो आपने इस वीडियो को दिखाया, इनका विषय ये है, इनका विषय है दोगलापन। क्यों दोगलापन है इनका विषय? क्योंकि करनी और कथनी में बहुत अंतर हो जा रहा है। खुद वो देवकी नंदन महाराज का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ होगा, खुद का विवाह वो धूमधाम से कर रहा है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि 500 रुपए में विवाह कर लो। ऊपर में वो कह रहा है कि वृंदावन धाम आओ, यहाँ विवाह करो, शांति उनका कोई कुंज धाम होगा। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि वो जो शांति कुंज धाम होगा वो उसी का होगा। वो अपने ही धाम में आप सबको बुला रहे हैं। ये क्या है? इसे ही धर्म का व्यापार कहते हैं। मैं भी कथावाचक हूं, मैं भी कथा करता हूं, लेकिन सत्य से कैसे मुखरूं, कैसे मुखर जाऊं सत्य से? आज मैं करता हूं, कल नहीं करूंगा, फिर परसों और ज्यादा करूंगा, हो सकता है, समय तो अति बलवान, लेकिन सत्य के साथ जो सत्य है उसके साथ रहना ज्यादा परोपकारी और फलदायी और सुखमय होता है। और ये इंद्रेश महाराज जिनका विवाह हो रहा है वो खुद वृंदावन धाम का है। अब ये देवकी नंदन उनके ही विवाह में गए थे। कहाँ गए थे? तो वृंदावन छोड़ करके उनके विवाह में जोधपुर गए थे। मैं आपके वीडियो में देखा तो वहां वो गए थे और जोधपुर के वो ताज होटल में हो रहा है। अब वो ताज होटल में उनका विवाह बड़े धूमधाम से, शाही ढंग से हो रहा है और वो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई पैसा ही खर्चा मत करो विवाह में। तो ये धार्मिक लोग, धर्म के जिसे ठेकेदार कह सकते हो, ऐसे लोगों को जिसकी करनी और कथनी में बिल्कुल फर्क है, ऐसे लोगों को आप धर्म के ठेकेदार कह सकते हो। ये लोग राजनीतिक और धार्मिक, ये दोनों लोग इस पूरे संसार में तबाही मचा के रखे। जितने आतंकवादी जीवन में किसी जनमानस के तबाही नहीं मचाते हैं, उतने तो ये लोग मचाते हैं पूरी दुनिया में। मैं भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। आप ईसाइयों के देशों में जाओगे तो वहां पोप लोगों का हाहाकार है।
मुसलमानों के देशों में जाओगे तो इमाम लोगों का हाहाकार है, और हिंदू के देश में आओगे तो इन कथावाचकों का। तो मेरा समाज को इन सब को कोसना नहीं है, मुझे इनका रोस्टिंग नहीं करना है, इनको कोसना नहीं है मेरा काम। मेरा काम है वास्तविकता को रखना और समाज को अपनी यथाशक्ति यथा बुद्धि से एक मार्ग देना। तो मैं आप सबको एक बात कहूं, आपने देखा कि सब लोग झूठे हैं। अब समझ में आ गया होंगे कि इनकी करनी और कथनी में कितनी अंतर है। देवकी नंदन जी कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, आपको ज्ञान दूसरा दे रहे हैं और खा कुछ अपना दूसरा रहा। बाट खिलाने वाला दूसरा ढंग है उनका खिलाने का, और स्वयं खाने का ढंग अलग है। तो मेरा बस यही कहना है आप सबको कि आप सब धर्म और अध्यात्म को समझिए। मैं जानता हूं धार्मिक क्रियाएं सदा इंसान को परेशान और बोर कर देती है। आप बैठ के देखिए पूजन में, आपका विवाह होता है तो आप देखिए कितना आप बोर हो जाते हैं। वास्तविकता से स्वीकारिए इसे कि भाई ये सब मंत्र जाप, ये सब यज्ञ हवन कब समाप्त हो, कब छुटकारा मिले। आपका मन तड़प जाता है। तो धार्मिक और कर्मकांड आपको परेशान कर देता है, लेकिन आध्यात्मिक कतई परेशान नहीं करता। आध्यात्मिक क्या है? तो इसे आप ऐसे ही समझिए जैसे धान के फसल में धान जो है अध्यात्म है, और उसी फसल में खरपत होता है वो करपात, वो क्या है? तो वो ये धार्मिकता है। वो खरपत है, धान जैसा जरूर दिखेगा, धान की फसल जैसा, लेकिन वो धान नहीं रहेगा। तो अध्यात्म और धर्म में बस यही बात है। तो भाई अगर आप धार्मिक चीजों को, जो ऐसे धार्मिक लोग हैं, धार्मिक चीजों को फॉलो करोगे तो यकीन मानोगे, तो मैं आपको बता दूं कि 20 साल 25 साल के बाद वो टूट जाएगा, वो विश्वास छूट जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वास्तविकता को स्वीकार करो, अध्यात्म को स्वीकार करो। मैं आपको पूजा पाठ या माला जाप करने को मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ना मानो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके ना बैठो जो तुम्हें आपको कहे कुछ और स्वयं करे कुछ और। इसलिए मेरा निवेदन है कि अध्यात्म की ओर आओ, और मैं आप सबको अध्यात्म की ओर ले जाना चाहता हूं। इसीलिए मैं आप सबको ध्यान जैसी विधियों और ध्यान जैसी प्रक्रियाओं से रूबरू कराना चाहता हूं। इसलिए मैं मुझसे जुड़ने को नहीं कहता, आप उस विधि से जुड़िए और विधि से जुड़ करके ऐसे धर्म कांड, ऐसे चीजों से छुटकारा पा जाइए, ऐसे लोगों से छुटकारा पा जाइए। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मैं इन पर क्या चर्चा करूं, वो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इनकी स्थिति क्या है। बस यही कहना चाहूंगा, यही आप सबको एक मार्ग देना चाहूंगा, एक मित्र के नाते, ना गुरु के नाते, ना तो साधु, ना संत, ना पंडित, ना महात्मा, बस एक मित्र के नाते आपको एक मार्ग देना चाहूंगा कि आप ध्यान जैसी पद्धतियों को स्वीकार करो, मंत्र जाप जैसी पद्धतियों को स्वीकार करो, और किसी के ऊपर निष्ठा न रखते हुए स्वयं के भीतर बसे उस परमात्मा, या आप किसी भी परमात्मा को मानते हैं, किसी भी नाम को मानते हैं, उसके ऊपर विश्वास रखो। बस बाकी इन चक्करों से छूट जाओ भाई। ये कोई लोग सही नहीं है, आप सब देख ही रहे हैं। मैं क्या कहूं इसके बारे में।